हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर है। मीन्स लास्ट में हम कर चुके हैं, बट आज हम उसका जो पार्ट रिमेनिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की थी वर्नियर कैलिपर्स की। सर ये क्या काम आता है? ये काम आता है लेंथ, आउटर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए। सर बात ये थी कि सर ये काम तो स्केल भी कर सकती है, बट यहाँ बात होती है एक्यूरेसी की। किसी भी लेंथ को, वो लेंथ मीन्स चाहे डायमीटर हो, चाहे ब्रीथ हो, चाहे हाइट हो, उस सभी को मेजरमेंट करने के लिए एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब है कि पॉइंट के बाद आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 1.22, 1.234, 1.212। तो पॉइंट के बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कितने डेसिमल प्लेसेस तक उसको वेरीफाई कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, वो उसकी एक्यूरेसी है। तो वही हमने किया था। वर्नियर कैलिपर्स के यूज से हम किसी भी वैल्यू को, मीन्स किसी भी लेंथ को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये बात हमने की। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस रह गए इसके ऊपर, क्वेश्चन करते हैं आज हमारा। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके एरर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे एरर्स की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिए सामने। अच्छे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन लगभग आईआईटी जेईई में आए हुए हैं। एक इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है, मैं हमेशा यहाँ से लेता हूँ तो मैं यहाँ से लेता हूँ। क्वेश्चन है, using a vernier calipers which has division of 0.1 सेंटीमीटर on its main scale। इसका मतलब सर अगर मैंने कहा ये मेन स्केल है और ये 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 और ये 1। इसका जो एक डिवीजन है ये कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब जो स्केल है वो किसमें है? सेंटीमीटर में। एंड 10 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, तो 10 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन मैच 9th डिवीजन ऑफ ऑन मेन स्केल। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से बात करते हैं 1 VSD, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो क्या हो जाएगा सर? 9/10 MSD। ये MSD कितना है? 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो है 0.1। तो सर 0.9 मल्टीप्लाई 0.1, तो 0.09 सेंटीमीटर। अच्छा, निकालना क्या है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की जब बात करते हैं तो सर लीस्ट काउंट कितना होता है सर? 0.1 माइनस 0.09, तो दिस इज 0.01 सेंटीमीटर। ओके, और रीडिंग दी है, रीडिंग पहली है। अच्छा, रीडिंग की बात करते हैं तो कहते हैं सर रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। इसमें क्या था? इसमें हमने बात की थी सर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई पॉइंट कोइंसाइड ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल, ये बात की थी हमने।
तो अगर हम फर्स्ट बात करें, फर्स्ट रीडिंग, तो मेन स्केल तो है कितना है 0.5 प्लस लीस्ट काउंट है 0.01 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट डिवीजन मीन्स पॉइंट है वो कितना है, मीन्स 8 वन स्केल डिवीजन मैच विद मेन स्केल डिवीजन। तो सर 0.5 प्लस 0.08 कितना हो जाएगा 0.58 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेन स्केल सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में रहेगा। सेकेंड 0.5 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 4, तो सर ये हो जाएगा 0.54 सेंटीमीटर। एंड थर्ड 0.5 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 6, so this is 0.56 सेंटीमीटर। जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू की तो हम क्या निकालते हैं एवरेज। सो एवरेज ऑफ डायमीटर, तो डी क्या हो जाएगा सर D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन 3। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा 0.58 प्लस 0.54 प्लस 0.56 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 और ये 1.6 अपॉन 3, तो ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.52 सेंटीमीटर। दिस इज द एक्चुअल डायमीटर ऑफ स्टील बॉल। क्लियर, नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिटा दूं, साफ कर दो उसको, थोड़ा साफ सफाई करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब भी क्वेश्चन में लिखूं यहाँ पे, आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। नहीं आए तो सॉल्यूशन सामने है ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार प्लीज आप कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे मैं आपके लिए फिजिक्स इजी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन लिखते हैं लीस्ट काउंट निकालने का। सर लीस्ट काउंट क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, टेक एन इंस्ट्रूमेंट। फिर आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए करने की इसको। क्वेश्चन करते हैं। इन एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट में देयर आर 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है सर, इससे पहली बात 25 डिवीजन मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन which coincide with 24 division of main scale, means ये इक्वल है 24 मेन स्केल डिवीजन के। तो यहाँ की बात करते हैं सर, तो वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा है मेन स्केल डिवीजन से। क्लियर, मतलब यहाँ तो है 25 और यहाँ 24, तो यहाँ 24 कवर कर रहा है 25 को, इसी से बड़ा है। तो यहाँ पे कैसे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और मेन स्केल इज डिवाइड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। ठीक है सर, पहली बात तो ये, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 1 VSD। तो सर 1 VSD इक्वल टू जाएगा 24/25 मल्टीप्लाई MSD। अब मुझे 1 MSD चाहिए। 1 MSD की बात करते हैं तो सर 1 MSD डिवाइडिंग 20 पार्ट्स मीन्स सर 20 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मेन स्केल इज डिवाइड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स।
सो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 1/20 मतलब 0.05 सेंटीमीटर। और इसकी बात करते हैं 1 VSD की, तो 1 VSD 24/25 अपॉन मल्टीप्लाई 0.0 कितना हो जाएगा ये। तो कैसे आउट करेंगे कितना आएगा ये, यहाँ से लेते हैं तो सर ये हो गया 00, तो ये हो गया अपॉन 2500, ये 00 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 12/250 डिवाइड कर 0.0 और लगभग 4 गया 100, ये आएगा 0.048 सेंटीमीटर। अच्छा लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट की बात करें सर 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD की बात करते हैं तो 1 MSD कितना है सर 1 मेन स्केल डिवीजन है 0.05 और 1 वर्नियर स्केल 0.048, तो कितना हो जाएगा सर 0.05 माइनस 0.048, यहाँ 0 मान लेते हैं तो 0.002 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर। जनरली अगर हम एक सामान्य वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वहाँ पे हम लेते हैं सर 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, 9 MSD इक्वल टू 10 VSD। शायद लास्ट लेक्चर में एक मिस्टेक हो गई VSD MSD में, जहाँ मैंने आपसे कहा था लिस्ट काउंट पॉजिटिव नेगेटिव, तो सही कर लेना। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर ठीक है जनरली हम बात कर रहे हैं कि सर 10 VSD इक्वल टू है 9 MSD, मतलब ये बड़ा है, यहाँ 10 डिवीजन इसके 9 के बराबर है, मतलब ये बड़ा है, तो क्या कहेंगे सर VSD इज लेस टू MSD, इसका मतलब लिस्ट काउंट क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन इसका उल्टा कर दूं और मैं कहूँ मान लेते हैं सर यहाँ पे 11 हो जाए, तो सर 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, मतलब इसके 10 इसकी 11 को कवर कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो लास्ट लेक्चर में कोई मिस्टेक हो गई उससे ही कर लेना। अगर MSD में डिवीजन कम है तो MSD बड़ा है, मीन्स लिस्ट काउंट पॉजिटिव। MSD में डिवीजन ज़्यादा है देन VSD बड़ा होगा, तो लिस्ट काउंट नेगेटिव। इसका एक क्वेश्चन करेंगे हम, हमारे GA में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, तो वो क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, चलें क्वेश्चन हमारा अगला। ए वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन 1 स्केल, नीचे कह रहा है कि सर अगर ये वर्नियर कैलिपर्स है और ये इसका मेन स्केल है तो उसका जो ये 1 मार्क है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सर मान लेते हैं ये 0 ये 1, तो सर ये 1 मार्क है मतलब 1 डिवीजन कितना है 1 mm का है। क्लियर, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैच 16 MSD। उसे कहा सर ठीक है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू है 16 MSD। अब देखो इसके 20 इसके 16 कवर कर रहे हैं, मीन्स ये बड़ा है। अगर मैंने कहा सर मेन स्केल डिवीजन बड़ा है मतलब इसके 16 इसके 20, तो इसका एक डिवीजन बड़ा होगा नहीं होगा, तो सर VSD मतलब जो लीस्ट काउंट है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उसे क्या लिखेंगे 1 VSD इक्वल टू 16/20 मल्टीप्लाई MSD। अच्छा इसमें जो मार्क है वो MM में है, तो आंसर भी किस में आएगा MM में। क्लियर, यहाँ जो दिया है कि वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल, जब मार्क मीन्स मेन स्केल MM में है तो आंसर भी किस में आएगा MM में। तो सर 1 VSD 16 की बात करते हैं तो सर ये हो गया 4 और ये 5 मीन्स 0.8 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो गया ये सर 0.8। अब मुझे निकालना है लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट क्या होता है सर 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है, तो कितने का है 2 रुपये किलो 5 रुपये किलो, ये है 1 mm रुपये किलो, तो 1 mm माइनस 0.8 mm कितना हो जाएगा 0.2 mm। तो ये लो आप जीत चुके हैं ऑप्शन डी। तने का आगे तने
निकाल दूँ, इसको निकाल दूँ, तुम तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे गाना याद आ गया इस बात, इसको देखते हुए मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो फिजिक्स से करता है, पर सामने जब ये आती है तो डर भी लग जाता है, क्या करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिजिक्स अच्छी लगे जल्द ही, और लगेगी भी। खराब है तो माइनस करना बहुत मानना करना कैसा सुधारो नेक्स्ट सुधार करो पढ़ने 15 को आपका नेक्स्ट हो जाएगा। मैंने कोशिश की को पन्नी बड़ा मारने की तो पन्नी का नहीं हम नहीं के बाद नेक्स्ट सुधारने का नहीं कहीं अब बड़ा हो गया तो बुढ़ा हो जाता करना काम को बस बात बोलिए तुम तो करके लोग बात में बात कर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपए के लिए, केबीसी नहीं खेलेंगे हम, आज हम खेलेंगे पीबीसी, फिजिक्स बनाया करोड़पति। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। पहली बात, यहाँ कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब सर वो क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन के बाद टॉपिक आएगा। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 5.10 टू 5.15। ठीक है सर, मान लेते हैं ये स्केल, इसको 4 मान लेता हूँ। पीछे के हमारे पास बैक साइड में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, तो ये हमारा 5 है। अच्छा 5.1 5.2 5.3, तो ये कह रहा है कि जो 5 पॉइंट मीन्स द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 5.10, ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। किसके बीच में है सर? ये तो है 5.10 और ये जो पार्ट है ये है 5.20, तो ये कहाँ पे है? इन दोनों के बीचों बीच है, मीन्स 5.20 सेंटीमीटर। The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा सर? 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। हम ये तो करते हैं हमेशा कि सर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो वहाँ भी यही तो होता है। अगर मैंने कहा कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 0.1 का है तो आप कहते हैं सर 10 BSD, 10 BSD इक्वल टू होता है 9 मल्टीप्लाई 0.1 मतलब 0.9 सेंटीमीटर। तो उसने क्या कहा कि ठीक है अब इसके 50 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे, अब 10 डिवीजन ना हो के 50 डिवीजन है, तो 50 किसके बराबर है? इसके। तो ठीक है सर, तो रहा है ना, मैं देख लूँ एक बार। हाँ सब दिख रहा है। हाँ 1 BSD 2.45/50, इस पॉइंट को हटाओ तो कितने जीरो आए? 2 जीरो, और 2 शून्य आ गए। अब कितने शून्य हो गए मेरे पास? 3 शून्य। डिवाइड करेंगे तो सर 5 से कर दिया 4, अच्छा 5 और 20, 5 और 45, बड़ा अच्छा होता है। तो सर डिवाइड करें तो 1 2 3, तो कितना हो गया?
सही कह रहा है मुझे, 0.049 सेंटीमीटर। चलो ठीक है सर। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। द 24 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। इससे क्या कहा, इससे 50 डिवीजन है और उसका 24 डिवीजन इससे मिल गया। अच्छा पहले लीस्ट काउंट तो निकालो। तो लीस्ट काउंट की जब बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD मतलब कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। आइए 0.1 माइनस VSD कितना है, 0.049। कितना आएगा सर? सर आप ही कर दो ये, 0.049 कितना आएगा? 10 में से 9 गया तो 5। हाँ क्या सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ और क्या ऐसे। अच्छा एक बार चेक करते 1 MSD का पहली बार। 1 अगर MSD की बात करते हैं तो सर यहाँ लिखा हुआ है 5.15 माइनस 5.10 तो कितना ये 50.0। मतलब सर लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD कितना है 0.05, VSD कितना है 0.049। या 0 मान लें, यहाँ एक पावर लेते हैं तो जाएगा 10 में से 9 गया तो 1 बचे 4, 0 0 तो 0.001 सेंटीमीटर। तो सर रीडिंग क्या आएगी इसकी? इसकी रीडिंग आएगी, रीडिंग कितनी आएगी? मेन स्केल कितना था 5.10। रीडिंग कैसे निकालते हैं कि सर वर्नियर स्केल का 0 जिस जगह पे है उससे पहले का लेते हैं। अगर मैच कर रहा है ठीक है, अगर ये 5.1 पर होता तो 5.10, 5.15 से आगे होता तो 5.15। ये 15 सॉरी, कोई छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हाँ तो सर रीडिंग की बात करें तो 5.10 प्लस 0.001 यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। तो कितना हो जाएगा ये 5.10 प्लस 0.024 ऐड करो तो 5.124 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये लो ठीक है। वैसे एक बार लगेगा तो भी आंसर एक ही लगा भले। अब इसको मिटा देंगे। फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़ भी ले, ऐसे रोने से क्या फायदा, फिजिक्स बुलाती है तो वो भी ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ मैंने आपसे कहा था कि किसी एक जगह पे VSD चेंज होते हैं, मीन्स हम बात करते हैं कि लीस्ट काउंट केवल नेगेटिव ही हो जाता है, तो उस कंडीशन में बात करते हैं सर क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूँ मैं, लिख के देता हूँ, समझा देता हूँ। मेरे पास 2 स्केल है, क्वेश्चन है 2 स्केल है, एक तो है C1 और एक C2। अच्छा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्या है 2, थोड़ा जूम कर देते हैं अच्छे से आपको दिख जाए। ये 3, ये 4। अच्छा दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में यही से ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर ये तो हुआ 3 और 4। अब बात आती है मेरी स्केल की, तो ऐसा सोच के बात है। अब आती है वर्नियर स्केल की। तो जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ बीचों बीच। अच्छा मैं जो कर रहा हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं चल रही है, ठीक है। तो 1
0 और ये 10। तो यहाँ पे यहाँ पर से आइए बट सॉल्व कर थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है। ये 0, ये 5 और ये 10, दो स्केल है। क्वेश्चन दिख जाएगा उस स्क्रीन पे, घबराने की कोई बात नहीं। These are two vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal division on main scale. दिख रहा है These are two vernier calipers, ठीक है सर, दो वर्नियर कैलिपर हैं, बिल्कुल सही है। Which have 1 centimeter divided into 10 equal division। अब इसे क्या कहा कि सर 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि 10 मेन स्केल डिवीजन। तो इसका 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 MSD हो जाएगा 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो सर 1/10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। ऑन मेन स्केल द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर फर्स्ट ए has 10 equal division that corresponding to 9 main scale division। जब इस फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो क्या रहा है सर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या है 9 मेन स्केल डिवीजन के। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ जो है वो। सेकंड C2 बोल रहा है has 10 equal division that correspond to 11 main scale division। तो सर ठीक है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। द रीडिंग ऑफ टू कैलिपर्स आर शोन। अच्छा आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 2.87 एंड 2.86, ये सब सेंटीमीटर में मैं लिखूंगा 2.85, 2.82, C 2.87, 2.82 एंड D 2.87, 2.83। क्लियर। तो हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे VSD में 10 डिवीजन के यहाँ 9 है, मतलब ये 9 10 कवर कर रहा है। तो मैंने कहा सर इसमें मान लेते हैं मेन स्केल है, इसमें 9 है और ये कवर कर रहा है 10 को। तो अगर मान लो इसमें 10 आ जाते तो ये इससे बड़ा हो जाता, मतलब ये बड़ा भी है। तो सर यहाँ पे MSD बड़ा है VSD से, इसका मतलब लीस्ट काउंट जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लास्ट लेक्चर उल्टा हो गया, शायद पता नहीं कंफर्म मेरे को। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे सर VSD बड़ा है MSD से, क्योंकि इसके 10 में इसके 11 में इसके 10 आ रहे हैं। तो यहाँ लीस्ट काउंट जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अभी देखिए कैसे रीडिंग भी निकालेंगे, सारे काम करेंगे तसल्ली से। एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर चलते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और करने का प्रयास कीजिए। चलिए करें, इसकी बात करें। जब हम बात करते हैं C1 के लिए, अच्छा 1 MSD दोनों में सेम है, चाहे C1 और C2 दोनों हो, तो क्या लिखेंगे सर फॉर C1 एंड C2 बोथ। थोड़ी अंग्रेजी खराब मेरी है तो कोई चल जाए, घर की ले आ लो। C1 की बात करें तो पहली जो हमारा है C1 कैलिपर की बात करें, मतलब C1 वर्नियर कैलिपर। हाँ तो सर कह रहा है कि 10 VSD कितने के बराबर है 9 MSD की। तो 1 VSD इक्वल टू हो जाएगा 9/10, मतलब 0.9। और MSD कितना है, 1 MSD है 0.1, तो कितना हो जाएगा सर 0.09 सेंटीमीटर। सर मतलब इतनी सी बात है कि सर मेन स्केल का एक डिवीजन तो है 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना है 0.09 सेंटीमीटर।
तो क्या लीस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वो क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो सर 0.1 माइनस 0.09 तो 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो तो चले आगे। अच्छा देखो, ये जीरो की बात करते हैं। ये जीरो कहाँ पे है सर? ये 2.5 है, तो 0.6, 0.7, 0.8। मतलब अगर बात करते हैं मेन स्केल की, तो रीडिंग जो है कम से कम वो 2.8 तो है ही है। अच्छा 2.8 है, तो ये तो है C1 के लिए। बस हर एक ऑप्शन में जो पहला है वो C1 के लिए है, दूसरा C2 के लिए। तो सर ये ऑप्शन कट। अब बचे 3 ऑप्शन, आंसर तीनों में ही होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सर 2.8 बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट पॉजिटिव है, तो सिंपल जो मेजरमेंट है वही करेंगे हम, कुछ अलग से सिस्टम नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या था रीडिंग का? रीडिंग ऑफ C1 क्या था सर? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई 1 विथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल। ठीक है सर। मेन स्केल MSR कितना है? MSR है 2.8 प्लस लीस्ट काउंट है 0.01। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 5 हो गए, तो 6 7। तो यहाँ पे क्या है सर? इसका 7th जो डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मिल रहा है, ठीक मिलाप कर रहा है। तो सर कितना हो जाएगा ये? 2.87 सेंटीमीटर। क्लियर? अब तीनों कुछ हो सकता है। अब जो आंसर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा सेकंड। क्लियर? ये बस को नोट कीजिए, देखिए समझिए ध्यान से, फिर चलते हैं आगे। चले? बिल्कुल चलिए। अब बात है सेकंड। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वाले पार्ट में। अब तक हमने ये किया था, बहुत रेयर होता है ये केस जो आता है जहाँ लीस्ट काउंट नेगेटिव आता है, बट इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरा हर लेक्चर में बात करता हूँ कि फिजिक्स बहुत ईजी है अगर हम करें ध्यान से तो। अच्छा C2 की बात करें तो ऐसा, इस इंजन का ऑयल खत्म हो गया, थोड़ा डाल दूँ। इसके बाद हम बात करेंगे एरर की। बहुत टॉपिक छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका मैं। अब देखिए C2 की बात करें। C2 की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है सर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? 11 मेन स्केल डिवीजन की। तो सर 1 VSD कितना हो जाएगा? 1 VSD हो जाएगा 11/10 MSD, मतलब 1.1 MSD। अब बात इसकी है, ये हम बात कर चुके हैं कि 1 MSD इक्वल है 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 VSD कितना हो जाएगा? 11.1 मल्टीप्लाई 0.1 तो कितना हो जाएगा सर? 0.11 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब सर लीस्ट काउंट की बात करते हैं। सर लीस्ट काउंट नेगेटिव कैसे है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD की बात करते हैं तो सर 0.1, VSD की बात करते हैं तो 0.11, तो कितना आ जाएगा सर? माइनस 0.01 से नेगेटिव आ गया ना। अब सर क्या करें? तो यही चीज सीखने की है, इसे हम कहते हैं फिजिक्स। देखो कैसे। सबसे पहली बात 5 6 7 5 के बाद 6 7 8, मतलब कम से कम इसकी वैल्यू कितनी है? 2.8 तो है। अब थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ। सही, ये 2.5 है, 6 7 8 9 और ये 10,
असल यहाँ पे है, मतलब 2.8 कम से कम तो है। अब मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, ये जो नहीं, ये इसको फाइंड करना है, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ की बात करते हैं, आगे देखो, यहाँ से बात करें तो सर इसको लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 2.8 है, और ये जो वैल्यू है इसको हमें निकालना है, इससे ये कितनी, बाकी तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से लेके मीन्स इस पॉइंट की बात करूँ मैं, पहले मैं निकालूंगा मेन स्केल को, फिर निकालूंगा वर्नियर स्केल को, फिर उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। तो ठीक है सर, जो उसकी रीडिंग होगी वो क्या लिखेंगे सर, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल तो कितना है 2.8 और ये प्लस कितना है x, मीन्स ये रीडिंग जो है ना ये डिफरेंस निकालनी है। अब बात आती है इसकी, तो ध्यान से देखिए, इसी में जूम करें तो थोड़ा सा आगे कैसे कि सर मान लेते हैं यहाँ पे ये स्केल है, ये क्या है 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.93, 3.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो ये हो गया 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया क्लियर। अच्छा बात करते हैं पॉइंट्स की, तो सर ये 2.8 के आगे ये आ गया 0, 1 2 3 4 5 6, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9। अब समझिए ध्यान से सर, यहाँ की बात करते हैं तो ये 2.8 है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से बात करते हैं तो इसका 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पॉइंट है ये इससे करता है कोइंसाइड, ये भी ठीक है। अब मुझे जो डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है ये वाली। मैं मान लेता हूँ कि ये जो पार्ट है इसको मैं ए मान लेता हूँ, मैं कुछ ही मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ इसको एक्स मान लेता हूँ, एक्स ही मान। अब समझना सर, ये यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये रीडिंग है मेन स्केल, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो रीडिंग है वो है वर्नियर स्केल की। तो मैं कह सकता हूँ कि सर इसको एक्स को निकालने के लिए इसको हटाओ ऐसे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि सर मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस एक्स, यही कहूँगा मैं। चलो मतलब इसके एक जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू कितनी है वो इक्वल टू वर्नियर स्केल में एक डिवीजन कितने का है मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू कितनी है और प्लस एक्स। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें ऐसा देखो, अब यहाँ से लेते हैं, अगर बात करते हैं मेन स्केल की तो सर 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इसके 8 डिवीजन है, मतलब सर 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, कितने 0.1 है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया सर 0.3। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की, सर इसका एक डिवीजन 2 3 4 5 6 7, तो सर कितने हैं 7, और इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.11, तो कितना हो जाएगा सर प्लस एक्स। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा 0.8 माइनस 0.77, ये 0 मान लूँ तो ये x कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा 0.03। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी आई नहीं है 0.3, तो ठीक है सर रीडिंग क्या हो गई, रीडिंग हो गई रीडिंग इक्वल टू 2.8 प्लस 0.3 मतलब 2.8, क्लियर। तो वह ऑप्शन कौन सा हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। अब बात करते हैं एरर्स की।
फिर क्वेश्चन करेंगे एरर के ऊपर जो आया हुआ है जेईई मेंस में। अगर एरर्स की बात करते हैं तो सर एरर होती क्या है? अगर वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होती हैं, एक होती है मेन स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल। इन दोनों के जीरो अगर एक साथ मिल जाए मतलब एक लाइन में एक सीध में आ जाए, या इंग्लिश लैंग्वेज में कहूँ तो कोइंसाइड हो जाए। कोइंसाइड मतलब एक लाइन में एक सीध लीनियर। इसमें मैंने एग्जांपल लिया थोड़ी देर के लिए। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये स्केल है ना, और एक स्केल ये रही। मैं दोनों के जीरो मिला दिए। जो फर्स्ट वाला है वो रेड का जीरो मीन्स ऊपर मान लो मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल, दोनों जीरो मिल गए। इसका मतलब अगर मैंने कहा सर वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ये मेन स्केल, ये जीरो, नीचे वर्नियर स्केल, इसका जीरो, अगर ये कोइंसाइड कर गए जब हम कह सकते हैं नो जीरो एरर। यहाँ कोई एरर नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट उपकरण बिल्कुल सही है, शुद्ध है, हम उसका पूर्णतः उपयोग कर सकते हैं, वी कैन यूज। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, सर ये कब ऐसा? आपने वर्नियर कैलिपर्स लिया और दोनों जॉस को मिला दिया, जैसे दो नीचे दांत निकले होते हैं ना, अगर मैं दोनों जॉस को मिला दिया मीन्स इनको मिलाने के बाद अगर ऐसा होता है तो क्या है? ये रीडिंग लेने से पहले की बात करें, जब भी आपको स्टूडेंट मिलेगा लैब में तो पहले आपसे टीचर ये कहता है कि इसमें चेक कर लीजिए एरर है कि नहीं है। तो करना क्या आपको दोनों जॉस को मिलाना है, मीन्स वन स्केल को स्क्रॉल करते हुए आगे लेके आना है और दोनों को टच कर देना। जहां वो कसरना बंद हो जाए वहां चेक करो कि दोनों की जीरो मीट कर रहे नहीं कर रहे। अब सर एरर कैसे लेंगे? दो कंडीशन है, या तो मेन स्केल आगे निकल जाए या मेन स्केल पीछे निकल जाए। मीन्स अगर मैंने आपसे कहा कि ठीक है सर ये जीरो है और ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। कंडीशन नंबर सेकंड, सर जीरो, ये तो है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। अब अगर वर्नियर स्केल जीरो इज ए राइट टू मेन स्केल, मतलब इसका जीरो मेन स्केल राइट में हो तो क्या हो जाएगा? इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर ये लेफ्ट में हो मीन्स वर्नियर स्केल जीरो इज लेफ्ट टू मेन स्केल, अगर इसके लेफ्ट में हो तो उसे बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो उसे बोलते हैं नेगेटिव एरर, मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर और बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर? तो ये दो एरर हमें पढ़नी है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। अगर दोनों की जीरो मीट कर जाते हैं तो बोलते हैं सर नो जीरो एरर। अगर इसका वर्नियर कैलिपर्स का जीरो मीन्स इसका जीरो मेन स्केल के राइट में हो तो बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर इसका जीरो लेफ्ट में हो मेन स्केल के तो बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। या उल्टा बोल दो, अगर मेन स्केल जीरो वर्नियर के लेफ्ट में हो तो बोलते हैं पॉजिटिव एरर। एक चीज याद रखनी, दोनों कंफ्यूज नहीं होना। आप तो एक याद रखिए कि अगर वर्नियर स्केल जीरो राइट में हो मीन्स अगर मैंने कहा ये ओरिजिन है, वर्नियर स्केल की बात कर रहे हैं, अगर वर्नियर स्केल जीरो राइट में हो तो पॉजिटिव और लेफ्ट में हो तो नेगेटिव। बट इसमें जब एरर निकालते हैं, एरर निकालने के बाद जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो उल्टा होता है, मतलब जो एरर इसमें निकाली गई है उसे हम नेगेटिव करते हैं और यहाँ जो निकलती है एरर उसे हम पॉजिटिव करते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो जितनी भी एरर है, अगर बात करते हैं इस कंडीशन में एक्चुअल रीडिंग की, एक्चुअल रीडिंग की तो क्या लिखते हैं सर? मैं ऑब्जर्व रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। और यहां क्या होता है सर? एक्चुअली कहें कि करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग तो वो क्या होती है सर? मेजर रीडिंग, मेजर मतलब जो आपने रीडिंग मेजर की है, मेजरमेंट किया है, वो माइनस नहीं करके पॉजिटिव माइनस प्लस
-0, या अगर ऐसे नहीं करना, एक ही फॉर्मूला ऐड करना है तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है देखो समझो। तो क्या लिखूंगा सर, करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, वो जाएगी सर मेजर रीडिंग, मतलब जो रीडिंग मेजर की है वो माइनस एरर। अच्छा प्रश्न याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव 0 एरर है और मान लो कि वो एरर ए है तो क्या आएगा, प्लस ए, और नेगेटिव 0 एरर है तो क्या आएगा, घूम फिर के वही बात है। अगर आपने कहा अगर पॉजिटिव है तो जो रीडिंग वो आई है वो एक्चुअल रीडिंग वो माइनस एरर। अच्छा जगह आप कर लो एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग माइनस एरर। तो क्या मिल जाएगी करेक्ट रीडिंग, आपको यहां लिख लो करेक्ट रीडिंग इक्वल टू एक्चुअल माइनस, क्लियर है। तो अगर पॉजिटिव एरर आती है तो आप एक्चुअल रीडिंग जो आपको मिली है, जो आपने मेजर की है, उसको सब माइनस करेंगे, और अगर नेगेटिव 0 एरर आती है तो आप उस एरर को उसमें प्लस कर देंगे। फॉर्मूला सेम वही है, एक्चुअल रीडिंग माइनस एरर। अगर पॉजिटिव एरर है, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ये फॉर्मूला, तो अगर पॉजिटिव एरर है तो प्लस में आएगी रीडिंग, और अगर नेगेटिव 0 एरर है तो जो एरर है वो नेगेटिव में आएगी तो वो प्लस हो जाएगी। चलें, तो सर अब वो सर एरर क्या है, उस एरर की बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं पॉजिटिव 0 एरर की, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर ये 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब ये 0.6 है, एरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाए तो सर एरर कैसे निकालेंगे, एरर मतलब सर कैसे एरर है। जनरली हम बात करते हैं एक्चुअल मेन स्केल। अगर मैंने कहा कि मेन स्केल इस तरफ है, ऐसे मानो आपके पास एक मीटर स्केल, देखिए मीटर स्केल बचपन में काम ले जाते हैं, पुराने टाइम में सन 1857 क्रांति में काम है जो इस बात में। तो सर मान लेते हैं स्केल है, और सर ये 0 है मेन स्केल का, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लो खेल खेल में ये 2 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, खेल खेल में ये पार्ट टूट गया। हम खेल रहे थे तो हम खेल रहे थे, टूट गया कोई बात नहीं। अब मुझसे कहा कि ये स्केल काम लेनी है, स्केल यही काम लेनी है, ये मेन स्केल है। अब इसको जो काम लेंगे, और मान लो कि आपके पास रीडिंग आ गई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये एक्चुअल है, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ से ना हो कि यहाँ से लिया है। तो अगर एक्चुअल बात करें तो स्केल में ये जो पार्ट था ना, ये एक्स का था, ये पार्ट एक्स का था। तो क्या करेंगे सर, 2 माइनस 0.5, 0.5 तो भागी, ये 1 तो ये 0.5, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या हुई, ये हुई पॉजिटिव 0 एरर कि हमने इसको माइनस कर दिया, क्लियर। तो सेम इसकी बात करें यहाँ पे, तो सर देखिए यहाँ की बात करते हैं, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे ना हो के और ये यहाँ पे आ जाए, अब अगर इसकी बात करें तो सर ये कितना है 0.6। यहाँ की बात करते हैं, एक सामान्य वर्नियर कैलिपर है, पर नई बात नहीं, सामान्य वर्नियर कैलिपर है तो वही कंडीशन कि सर 10 VSD इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 MSD। तो सर 1 VSD कितना हो जाएगा 9/10, और 1 MSD कितना है 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.09। इसका मतलब अगर लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो 0.1 माइनस 0.09, इसे बोलेंगे 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटीमीटर में है। अब चाहे ये एरर लो चाहे ये एरर लो, हम एक कंडीशन ले रहे हैं कॉमन, बाकी तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला तो सिंपल फॉर्मूला है, जितने डिवीजन जितने के बराबर है वो निकालो, 1 VSD लो, मल्टीप्लाई 1 VSD करके माइनस कर दो। अब मैंने कहा सर कि ये जो नहीं, ये डिफरेंस ये कितना आ गया 0.0 सेंटीमीटर इसमें। अब देखो सर इसका ये 1 2, इसे ये डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 कौन सा मैच कर रहा है, ये इसका 7th मैच कर रहा है।
1 2 3 4 5 6 मैच कर, 6 मतलब ये जो वैल्यू है ये 0.06 एक्स्ट्रा आ गई, तो एरर कितनी आ गई, मान लेते हैं एरर ए है तो क्या हो जाएगा सर 0.06। तो जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, जो आप निकालेंगे रीडिंग, उसमें इसको माइनस कर देंगे। तो जब बात करते हैं करेक्ट रीडिंग की तो एक्चुअल रीडिंग माइनस है। अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि कहाँ पे, तो वापस याद रखिए अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो किसी एक को चूज कर लीजिए। अगर मैंने कहा वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वर्नियर स्केल राइट में है मीन्स मेन स्केल के आगे है, दोनों जॉस को मिलाने पर मीन्स मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया और दोनों को मिला दिया, उसको स्क्रॉल करते हुए मैं आगे ले आया। अगर दोनों को मीट करने पर वर्नियर स्केल का 0 राइट में है तो पॉजिटिव एरर और लेफ्ट में है तो नेगेटिव। एक क्वेश्चन इसके ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही मेंस में ही आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। द जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टच द इनर वॉल ऑफ कैलोरीमीटर। यहाँ से कहा था जब भी हम लैब में कोई काम करते हैं तो हमें मिलता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कॉपर का एक ग्लास होता है एक तरह का, विदाउट एनी अनड्यू प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है। द पोजिशन ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, द पोजिशन ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ऑन MS रीड 3.48। तो ठीक है सर, ये 3 की बात करें 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या है सर द पोजिशन ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ऑन MS रीड 3.48, मतलब ये जो वैल्यू मेजर करेगा वो किस पे, मेन स्केल पे, वो कितनी कर रहा है 3.48, ठीक है। द 6 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद एनी MS डिवीजन, मतलब इस वर्नियर का मान लेते हैं सर यहाँ पे है 3.48, तो 1 2 3 4 5 6, इसका जो 6 द 6 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद एनी MS डिवीजन, वर्नियर कांस्टेंट ऑफ कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं तो उसमें उसका लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सामान्य एक जनरल वर्नियर कैलिपर। फॉर एक्चुअल इंटरनल डायमीटर ऑफ कैलोरीमीटर व्हेन इट इज ऑब्जर्व दैट वर्नियर स्केल हैज ए 0 एरर। अब यहाँ एरर है, कौन सी है 0 एरर, मान लेते हैं वो एरर ए है, ऑफ -0.03, तो सर -0.03 नेगेटिव आ गई ना, तो ये कौन सी है सर, ये है नेगेटिव 0 एरर। हमने क्या बात की थी, अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, और नेगेटिव 0 एरर तो प्लस करेंगे। तो सर बताओ एक्चुअल रीडिंग क्या होगी इसकी, तो ठीक है इसने मेजर किया 3.48 प्लस, हम बात कर रहे हैं रीडिंग जो हमें मिलेगी एक्चुअल रीडिंग, अभी करेक्ट नहीं है, एक्चुअल जो हमें मिलेगी 3.48 प्लस कौन सा डिवीजन कॉन्सेप्ट कर रहा है 6, लीस्ट काउंट कितना है 0.08, तो क्या हो जाएगा 3.546। अब ये पार्ट इसमें कम मिला है, हमें कम मिला है तो हम क्या लिखेंगे सर, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू 3.54 प्लस 0.03, तो कितना हो जाएगा 3.57। तो एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा इसका 3.57 सेंटीमीटर। इसका जो आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएगा उस पर, आपके स्क्रीन मिल जाएगा, क्लियर। तो ये हमने बात की वर्नियर कैलिपर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्क्रू गेज की, इसकी स्क्रू गेज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सामान्य बात की, बड़ी बात नहीं करेंगे, देन हम आगे चलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।